प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वर्मा स्टडी 2020 बुक लाना। मैं यूपी बोर्ड के क्लास 11 के छात्र छात्राओं के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट को हिंदी माध्यम से मैं फुल कोर्स कराऊंगा। यदि आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में चैप्टर 9 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान चल रहा है। इसमें आज पार्ट 5 अर्थात 5वां वीडियो है। अगर इससे पहले आज 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन को क्लिक करके देख लें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसके बारे में तापमान विलोम के बारे में पढ़ेंगे। इसके कई नाम हैं। तापमान विलोमता भी कहते हैं, तापमान व्युत्क्रमण भी कहते हैं, तापमान विलोम भी कहते हैं। अंग्रेजी में है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तापमान विलोम को समझने से पहले हम तापमान का लंबवत वितरण थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि देखिए जो तापमान का वितरण दो तरह का होता है, तापमान का क्षैतिज वितरण और तापमान का लंबवत वितरण। लंबवत वितरण में आपको बताया गया है कि इसमें वायुमंडल की ऊंचाई बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान क्रमशः कम होता जाता है। कितना कम होता है? 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। अगर इसको हम किलोमीटर में कहें तो 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है। प्रति किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। तो या तो मीटर या किलोमीटर में याद रखिए या मीटर में याद रखिए। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर पर कम होता है। और दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रति किलोमीटर ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। इसीलिए तो इसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जब तापमान कम होता है तो इसे हम सामान्य ह्रास दर कहते हैं। यहाँ ये भी ध्यान देना जरूरी है कि इसमें ऊंचाई के साथ तापमान तो घटता है, लेकिन समान गति नहीं होती है। यह मौसम के अनुसार, स्थिति के अनुसार, दिन की अवधि के अनुसार कम या अधिक होता रहता है। ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स है कि 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड सब जगह कम हो जाएगा। नहीं, ये तो औसत बताया जा रहा है। एक चित्र के माध्यम से समझाने का मैं प्रयास किया हूँ कि देखिए धरातल है, यहाँ पर ऊंचाई 0 लिखा गया है। यहाँ मान लिया गया कि 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर 200 मीटर ऊंचाई पर गए तो टेम्परेचर कम होकर 22.5 हो गया। और ऊंचाई पर गए 375 मीटर ऊंचाई पर गए तो टेम्परेचर और कम हो गया 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऊंचाई पर मान लिया कि 900 मीटर ऊंचाई पर गए तो 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। और ऊंचाई पर गए 2000 पर 2.5 और ऊंचाई पर 2725 पर 1. देख रहे हैं कि ये जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो है कम होता जा रहा है। ये कहाँ तक होगा? क्षोभ मंडल तक होगा। क्षोभ मंडल तक ही ये तापमान का जो लंबवत वितरण है अर्थात समान ह्रास दर है वो होता है। तो यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि तापमान का लंबवत वितरण में मेन बात ये याद रखना है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है। अब आते हैं तापमान विलोम या तापमान व्युत्क्रमण। देखिए तापमान टेम्परेचर होगा, विलोम का मतलब उल्टा, व्युत्क्रमण का मतलब उल्टा, प्रतिलोम। अब यहाँ अभी आपने जो सामान्य नियम पढ़ा तापमान का कि ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर कम होता है, ठीक इसका उल्टा होता है। मतलब ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता है, इसे हम तापमान विलोम कहते हैं। तापमान का लंबवत वितरण में पहले इसीलिए बताया कि वो समझ में आ जाए, तो उससे ठीक उल्टा होता है तापमान विलोम। उसमें आपको ये बताया गया है तापमान का लंबवत में कि ऊंचाई बढ़ती है तो टेम्परेचर कम होता है, और इसमें बताया जा रहा है कि ऊंचाई बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, लेकिन इसका एक लिमिट है, उसके बाद फिर कम हो जाता है। तापमान विलोम में सबसे नीचे क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा, उससे ऊपर उससे ज़्यादा, और फिर पुनः कम हो जाता है।
लिखा गया है, वायुमंडल में धरातल से ऊंचाई की ओर जाते हुए समांतर तापमान घटता जाता है, किंतु कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि ऊंचाई बढ़ने पर भी तापमान घटने के बजाय बढ़ जाता है। घटने के बजाय बढ़ जाता है। यह स्थिति तापमान विलोम या तापमान विलोमता या तापमान विक्रमण कहलाती है। एक चित्र के माध्यम से इसे समझें ताकि पूरा स्पष्ट हो जाए। देखिए, घाटी बनाया गया है। अब प्रश्न उठता है, घाटी क्यों? तो तापमान विलोम की जो स्थिति है 2-3 जगहों पर होती है। एक तो घाटियों में, या जो हिम आच्छादित क्षेत्र है वहाँ, या ध्रुव प्रदेश में, मध्य अक्षांशों में ये स्थिति पाई जाती है तापमान विलोम की। तो ये घाटी हमने बनाया और इसमें देखिए नीचे टेम्परेचर कम 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऊंचाई पर बढ़े तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऊंचाई पर 2 डिग्री और 3, मतलब तापमान ऊपर बढ़ रहा है। जो अभी आपने ऊपर अभी पढ़ा तापमान का लंबवत वितरण, ठीक उसका उल्टा है। जब ऐसी स्थिति हो कि नीचे तापमान कम हो और ऊपर तापमान ज़्यादा हो तो हम कहते हैं तापमान विलोम। ऐसा होता क्या क्यों है, दूसरे चित्र से क्लियर करते हैं। देखिए, उसी ये ढाल है जैसे उसमें बताया गया था, घाटी है अर्थात दोनों ओर पहाड़ है, बीच में ये ढाल है। अब यहाँ देखो, इसमें जो है गर्म हवा भरी हुई है, मतलब इसमें जो सामान्य हवा ऊपर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर है। होता क्या है कि साइडों से ठंडी हवा, क्योंकि ऊपर ठंडी हवा है, ठंडी हवा ऊपर है और घाटी में गर्म हवा है। ठंडी हवा साइडों से ढाल के सहारे सहारे नीचे आती हैं, दोनों साइड से ढाल के सहारे सहारे ठंडी हवा नीचे आती है और नीचे से आकर के बीच में ऊपर गर्म हवा जो है, मतलब ऊपर ये दबाव बनाती है, ठंडी वायु ऊपर जाने लगती है। अब सोचो कि जो पहले से हवा भरी थी उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और साइड से जो हवा आ गई उसका टेम्परेचर कम है, तो ये कम हो गई। तो ये जो साइड से हवा ठंडी आ गई, अब ये ऊपर जाती है और ऊपर जो गर्म हवा थी वो ऊपर खिसकती जाती है, साइड से नीचे ठंडी होती जाती है। तो क्या हुआ, नीचे ठंडी हवा हो गई, ऊपर गर्म हवा हो गई, ऊपर टेम्परेचर बढ़ गया क्योंकि नीचे से ठंडी आकर के नीचे कवर कर ली और गर्म हवा ऊपर चली गई। तो ये प्रतिलोम या व्युत्क्रमण की स्थिति उत्पन्न हो गई। यहाँ हमने लिखा है, यह स्थिति केवल किसी निश्चित समय, ऐसा नहीं कि हमेशा होता है, तथा एक निश्चित ऊंचाई तक ही पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? घाटियों में, हिमाच्छादित या ध्रुव प्रदेशों में और मध्य अक्षांशों में स्थिति पाई जाती है। एक साइंटिस्ट है त्रिवार्था, उन्होंने तापमान विलोम की परिभाषा दिया है, वह दशा जब पृथ्वी के भूपटल के निकट शीतल वायु, देखो भूपटल के निकट शीतल वायु है और उसके ऊपर उष्ण वायु मतलब गर्म वायु हो, तो इसे हम तापमान व्युत्क्रमण कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि तापमान विलोम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। त्रिवार्था का परिभाषा पूरा 100% क्लियर कर दे रहा है कि वह दशा जब पृथ्वी के भूपटल के निकट ठंडी वायु हो और उसके ऊपर गर्म वायु हो, तो ये तापमान व्युत्क्रमण स्थिति कहलाती है। अब प्रश्न उठता है कि तापमान विलोमता के कारण क्या है, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि तापमान विलोम होने की दशाएं क्या है। तो पहला जो है लंबी रातें। लंबी रातें कब होती है? शीतकालीन, मतलब सर्दियों के मौसम में। हम इसे यह भी कह सकते हैं शीतकालीन लंबी रातें, क्योंकि दिन छोटा होता है, रात लंबी होती है। अब इसके जो भी कारण है, बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है, सावधानी से देखना नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, लंबी रातें जब होती है तो क्या होता है, पृथ्वी दिन के समय ग्रहण किया गया ताप रात्रि को विकिरण क्रिया द्वारा धरातल के बाहर निकालती है। एक शब्द में हम ये कहें, पार्थिव विकिरण जो होता है, पार्थिव विकिरण में क्या होता है, जो दिन में पृथ्वी गर्म होती है सूर्य तप से, उसे जो है ये वायुमंडल में फेंकती है, निकालती है और रात में निकालती है। रात में क्यों? क्योंकि रात में सूर्य तप नहीं मिलता है, तो विकिरण क्रिया द्वारा पृथ्वी भी अपने अंदर जो ताप अवशोषित था वो बाहर निकालती है, वायुमंडल में निकालती है। और लंबी रात होने की वजह से क्या होता है कि जब विकिरण
पृथ्वी या पार्थिव विकिरण क्रिया के द्वारा धरातल ठंडा हो जाता है और विकिरण द्वारा जो प्रेषित ताप वायुमंडल में है वो ऊपरी भाग को गर्म कर देता है। ऐसा लंबी रातों में संभव पाता है। ज़्यादातर प्रातः 4 बजे के लगभग ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि पृथ्वी का धरातल पूरा ठंडा हो जाता है और पृथ्वी के अंदर जो टेम्परेचर वायुमंडल में भेजा गया है वायुमंडल के ऊपरी भाग को गर्म कर देता है, अर्थात तापमान विलोम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, नीचे ठंडा और ऊपर गर्म। तो लंबी रातें समझ में आ गया होगा। अब दूसरा है शीतल व शुष्क वायु। अभी हमने बताया कि जितने भी कारण हैं बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है। अब देखो शीतल मतलब ठंडी, शुष्क मतलब गर्मी, शीतल व शुष्क वायु। अब यहाँ लिखा है शीतल एवं शुष्क वायु, वायु में पृथ्वी से विकिरित ताप को ग्रहण करने की अधिक क्षमता होती है। देखो अगर पृथ्वी के धरातल के पास शीतल वायु है और पृथ्वी का धरातल गर्म है तो क्या होगा, ठंडी वायु जो है उस टेम्परेचर को अवशोषित ज़्यादा करेगी और जो शीतल वायु है, जो ठंडी वायु है, जो धरातल के टेम्परेचर को अधिक अवशोषित कर रही है तो क्या होता है, धरातल ठंडा ही रहता है और पृथ्वी के विकिरित तापमान से जो हवा अवशोषित कर रही थी, हवा ठंड मतलब गर्म हो गई पृथ्वी के टेम्परेचर से, तापीय विकिरण से, और विलोम की स्थिति उत्पन्न हो गई। फिर एक बार इसे समझिए कि पृथ्वी का धरातल गर्म है सूर्य ताप से और उसके पास वायुमंडल का निचली परत जो है शीतल वायु है, तो शीतल वायु धरातल के टेम्परेचर को अवशोषित कर लेता है और धरातल ठंडा होता रहता है या ठंडा हो जाता है और जो वायुमंडल में टेम्परेचर पहुंच गया उससे वायुमंडल गर्म हो जाता है, जिससे विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है स्वच्छ आकाश। जब बादल न लगे हों, कोहरा न पड़ा, ओस न पड़ा हो, पाला न पड़ा हो, रात्रि को जब आकाश स्वच्छ हो तो धरातल द्वारा ताप का जो विकिरण होता है, पार्थिव विकिरण जो होता है, बार बार शब्द आता है पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण का मतलब पृथ्वी के द्वारा ताप का विकिरण करना, बाहर निकालना। तो जब धरातल द्वारा ताप के विकिरण को निकालता है पृथ्वी या धरातल तो वायुमंडल बाधक नहीं बनता क्योंकि आकाश स्वच्छ है, आसानी से तापीय धरातल का तापीय विकिरण हो जाता है। फलतः क्या होता है कि धरातल का ताप शीघ्र विकिरित हो जाता है और धरातल ठंडा हो जाता है, वायुमंडल का ऊपरी भाग अधिक गर्म हो जाता है। कुल मिलाकर के थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, बस इसमें आपको यही बताना है कि स्वच्छ आकाश होने के कारण जो पार्थिव विकिरण है उसमें वायुमंडल बाधक नहीं बनता है, पार्थिव विकिरण शीघ्र होता है, शीघ्र धरातल ठंडा हो जाता है और वायुमंडल का ऊपरी भाग गर्म हो जाता है, जिससे प्रतिलोम या विलोम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चौथा है शांत वायु। हवा नहीं बह रही है, रात्रि में वायु शांत है, वहाँ क्या होगा, धरातल से तापमान जो पार्थिव विकिरण हो रहा है ये प्रक्रिया धरातल शीघ्र ही ठंडा हो जाता है। पार्थिव विकिरण जब हवा नहीं बह रही तो पार्थिव विकिरण आसानी से होता है, धरातल जो है जल्दी ठंडा हो जाता है और धरातल के जो निकट वायुमंडल की परतें हैं, धरातल ठंडा होगा तो वायुमंडल के निकट वाली परतें भी ठंडी होगी, लेकिन क्या होगा, वायुमंडल का जो ऊपरी परत है वहाँ तापमान बढ़ जाता है पार्थिव विकिरण के कारण। इस प्रकार भी विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पांचवा है हिम आच्छादित धरातल, अर्थात जहाँ बर्फ आच्छादित है, शीत प्रधान ध्रुवीय क्षेत्रों में, शीत प्रधान क्षेत्र जिसको कहते हैं, वहाँ हिम जमा होता है, बर्फ जमा होता है और बर्फ आपको पता है कि ताप का कुचालक होता है, अर्थात बर्फ जो है ताप को अवशोषित नहीं करता है। इसलिए जहाँ पर बर्फ जमा होता है वहाँ धरातल पर निम्न तापमान पाए जाते हैं। जब अवशोषित ही नहीं करेगा धरातल तो फिर टेम्परेचर तो निम्न रहेगा ही, क्यों नहीं अवशोषित करेगा, उस कुचालक है। और बर्फ जो है सूर्य की किरणें जो आती हैं उस पर वो परावर्तित कर देती है, इस प्रकार वहाँ का धरातल तापमान ग्रहण नहीं करता है। कहाँ का, जहाँ पर बर्फ है, शीत प्रधान क्षेत्रों में तापमान जब ग्रहण नहीं करता है तो गर्म नहीं होगा
और ताप विलोमता की स्थिति हो जाती है। भाई धरातल ठंडा रहा क्योंकि सूर्य की किरणों को परावर्तित कर दिया और ऊपर जो है टेम्परेचर वायुमंडल में बढ़ता गया, गर्म हो गया, तो तापमान विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ये आपको जो है तापमान विलोमता के जो 4-5 कारण बताए गए कि शीतकालीन लंबी रातें, शीतल व शुष्क वायु, स्वच्छ आकाश, शांत वायु, हिम आच्छादित धरातल, ये मुख्य फैक्टर है, मुख्य कारण है तापमान विलोम उत्पन्न होने के। अब आते हैं तापमान विलोम के प्रकार। तापमान विलोम 3 प्रकार का होता है। एक होता है धरातलीय व्युत्क्रमण, सरफेस इन्वर्जन, अभिवाहनिक या संपर्की व्युत्क्रमण, एडवेक्शनल इन्वर्जन, उच्च धरातलीय व्युत्क्रमण, अपर सरफेस इन्वर्जन। देखिए धरातलीय व्युत्क्रमण की बात करें तो ये साधारण दशा है जो अभी तक आपको पता चला है कि पार्थिव विकिरण से पृथ्वी का धरातल ठंडा होता है और वायुमंडल गर्म होता है। ऐसा ज़्यादातर शीतकालीन लंबी रातों में होता है। इसी को कहा जाता है धरातलीय व्युत्क्रमण। दूसरा अभिवाहनिक या संपर्की व्युत्क्रमण। देखो संपर्क के कारण विलोम का उत्पन्न होना, तापमान विलोम का उत्पन्न होना, ऐसा ज़्यादातर ये स्थिति जो है चक्रवात जहाँ आते हैं वहाँ होती है। चक्रवात जो है कहाँ आते हैं ज़्यादा? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों में जब ठंडी वायु गर्म वायु से मिलती है, संपर्क में आती है, तो गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखो गर्म वायु हल्की वायु है, तो गर्म वायु मान लो है और हल्की होने का ऊपर पहुंची और उसके नीचे जगह खाली हो गया तो साइडों की ठंडी हवा वहां पहुंची, जिससे वहां चक्रवात उत्पन्न हो जाता है और एक ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि जो नीचे ठंडी वायु पहुंची है उसके ऊपर गर्म वायु हो गई, तो क्या होगा? भूपटल के नीचे जो है, भूपटल के नज़दीक जो है कम ताप होगा और उसके ऊपर जो गर्म वायु चढ़ी थी अधिक ताप होगा और ऊपर चलेंगे तो फिर कम ताप होगा, अर्थात तापमान विलोम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है उच्च धरातलीय व्युत्क्रमण, अपर सरफेस इन्वर्जन। यह व्युत्क्रमण जो है उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। उच्च क्षेत्रों का मतलब उच्च अक्षांशों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ जहाँ ऊपर से उतरती हुई वायु संपीड़न के कारण अधिक घनत्व में आकर गर्म हो जाती है, जिसके ऊपर या नीचे ठंडी वायु का क्षेत्र होता है। आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था वायुमंडल के कूलिंग और हीटिंग में एक संपीड़न कारक भी बताया गया था, कंप्रेशन। उसमें ये बताया गया था कि जब ऊपर की हवाएं मान लो घाटियों में नीचे आती हैं तो ऊपर की हवाओं के दबाव के कारण नीचे घाटियों की हवाएं गर्म हो जाती हैं, जिसे हम संपीड़न कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। ठीक उसी तरह से ऊंचे वाले क्षेत्रों से वही बात यहाँ हो रही है। ऊंचे वाले क्षेत्रों से जब हवा नीचे आती है तो संपीड़न के कारण, दबाव के कारण, भाई आप ही के ऊपर जब ज़्यादा दबाव बनाया जाएगा तो आप गर्म नहीं होगे। उसी तरह से हवाएं जब ऊपर से नीचे आती है तो नीचे की हवाओं पर दबाव पड़ता है, संपीड़न पड़ता है, तो इसके कारण नीचे की हवाएं गर्म होती हैं और गर्म होने के बाद ऊपर उठती हैं। तो होता क्या है कि नीचे की वायु तो ठंडी हो गई, बीच में जो है गर्म हवा उठ गई और उसके ऊपर वायु जो है फिर ठंडी मिलेगी। तो कुल मिलाकर उच्च धरातलीय व्युत्क्रमण जो है संपीड़न के कारण यहाँ भी तापमान व्युत्क्रमण या तापमान विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो तापमान विलोम के आपको 3 प्रकार बताए गए। धरातलीय व्युत्क्रमण, अभिवाहनिक या संपर्की व्युत्क्रमण जो चक्रवातों के कारण उत्पन्न होता है। तीसरा है उच्च धरातलीय व्युत्क्रमण जो संपीड़न के कारण उत्पन्न होता है। समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।